मेरी गुजारिश तमामी मातमी दस्तों से है कि आप हज़रात इसी मकाम पर ठहरे रहें, और जो हज़रात पीछे खड़े हुए हैं उनसे इल्तमास है कि तबर्रुकात आ रहे हैं, लिहाजा उसके एहतराम और एहतमाम में आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप अमारियों की ज़ियारत कर सकें, तबर्रुकात की ज़ियारत कर सकें। मेरी गुजारिश अंजुमन है मातमी के तमाम मातमी जवानों से है, बिलखुसूस अंजुमन है मातमी के उन जवानों से जो सीना जनी कर रहे हैं, इसलिए कि बस बहुत ही मुख्तसर से वक्त में तबर्रुकात की ज़ियारत कराई जाएगी और उसके फ़ौरन बाद मातमी दस्ते इसी मकाम से जुलूस की सूरत में जुड़ जाएंगे और यहाँ से अपने अपने मातमी हल्के के साथ तबर्रुकात के हमरा सदाए मातम बुलंद करते हुए चलेंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है इसी मकाम पर आप ठहरे रहें। बस चंद लम्हे की ज़हमत आप हजरात को है। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात करीब तशरीफ़ ले आएँ। मैं दूर दराज से आए हुए तमाम मेहमानान ज़ायरीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात भी करीब तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन है मातमी से इल्तमास है कि आप हजरात करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप इस एहतमाम में शरीक हो सकें और तबर्रुकात को रुखसत कर सकें। मेरी गुजारिश मैं एक बार फिर मोमिनीन अर्ज़ानीपुर की जानिब से, मुंतज़मीन की जानिब से, अंजुमन के जानिब से आए हुए तमामी अंजुमन है मातमी का, ज़ायरीन का, मोमिनीन का, शोराए कराम का, आप तमामी हजरात का जो जिस तरीके से इस एहतमाम में शरीक हुआ, आप सबका शुक्रिया दिल की गहराइयों से है। शहज़ादी कौनैन आपकी इस आमद को कबूल फरमाएँ और आपके इस एहतमाम को कबूल फरमाएँ, आप सबको हयात अता करें ताकि आइंदा साल फिर आप इस एहतमाम में शरीक हो सके। बेहम्दुलिल्लाह इस एहतमाम में बड़ी कामयाबी के साथ जुलूस की सूरत में इख्तितामी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। बस चंद लम्हों की ज़हमत आपको और है। हालांकि जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं उनकी ख्वाहिश थी कि जुलूस को कुछ देर और यहाँ पर रोका जाए, लेकिन मैंने बुज़ुर्गों को बातें करते ये सुना कि नहीं, ज़ायरीन को ज़हमत होगी, परेशान होंगे, ठंड है, मौसम है, छोटे छोटे बच्चे साथ आए हैं, पर्दादार बीबियाँ हैं, उन्हें लौट के अपने अपने घर जाना है और ये बुज़ुर्ग क्यों ना एहतमाम करें और क्यों ना ये सोचें हुसैन अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए सहरा का सफ़र करने जा रहे हैं। मेरा पढ़ना बहुत आसान है, आपका सुनना बहुत आसान है। ज़हरा के लाल पे क्या गुजर गई ये ज़हरा का लाल जानता है, हुसैन पे क्या गुजर गई मेरा मौला जानता है। बुज़ुर्गों, खुदा करे तुम सलामत रहो, तुम्हारे बच्चे सलामत रहें। वो खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हैं। बेटियां घरों की रौनक होती हैं। उस बाप से पूछो जिन्हें अल्लाह ने बेटियां अता की हैं, पूरे दिन बेटी का इंतज़ार करते हैं। घर से बाहर लौट के जब मजदूर बाप, मेहनत करने वाला, बच्चों को पालने वाला बाप लौट के आता है और बेटी इस्तेक़बाल के लिए बढ़ती है तो दिल कितना बड़ा हो जाता है। हालांकि ये जो जवान खड़े हुए हैं जिन्हें अल्लाह ने बहनें दी हैं, वो समझ सकते हैं कि माँ के बाद अगर कोई बेलौस मोहब्बत करता है तो वो बहन है, वो बेटी है जो बाप से बेपनाह मोहब्बत करती है। हुसैन की बेटी, एक का नाम सकीना है, एक का नाम सुगरा है। एक कहती है तुम खुश नसीब हो जो बाबा के साथ जा रही हो, एक कहती मेरे हिस्से में तन्हाई है, अकेलापन। अजब नहीं, शाम से आवाज आएगी, सुगरा अच्छा हुआ तुम नहीं आई, काश तुम मेरे रुखसार पे तमाचों के निशान देखती, तुम देखती मेरे सामने मेरा बाबा प्यासा ज़िबा किया गया। मैं एक एक से कहती रही मेरा बाबा प्यासा है। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। सुगरा अच्छा हुआ तुम नहीं आई, तुम देखती सज्जाद को कैदी बनाया गया था, ताजियानों के निशान पुष्ट पे पड़ते थे, मेरा सज्जाद अज़ियत से चीख उठता था, मेरे कानों से गोशवारे खींचे गए। सुगवारानी इमाम मज़लूम करबला आपकी आंखें रो रही हैं। अभी इंशाअल्लाह जुलूस की सूरत में बहुत से ऐसे मोमिनीन अंजुमन है मातमी हैं कि जो पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। हालांकि ज़ीनतुल अज़ा आलमपुर बाराबंकी का ये सिलसिला यहाँ आमद का है, बहुत से मातमी दस्ते पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। सच है आपके अंजुमन है मातमी बड़े बड़े जुलूसों में शिरकत करते हैं, बड़ा मजमा होता है, उसमें आपको लोग दुआओं से नवाजते हैं, लेकिन काश यहाँ के मोमिनीन की कैफियत आप समझ पाते। ये कई रातों के जागे हुए हैं, मैं जानता हूँ
घर लौट के आए हैं इसलिए कि जब घर जाएंगे तो सुगरा की तन्हाई याद आएगी, हुसैन का नाना की तुरबत पे रोना याद आएगा। देखिए, वतन छोड़ना आसान नहीं होता, वतन छोड़ना आसान नहीं होता। हुसैन को पता है कि हम जिन्हें लेके जा रहे हैं कोई लौट के आने वाला नहीं है। जावेद भाई अक्सर मोमिन गाजीपुर सुनते रहते हैं, मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि आज रजब ख़त्म हो गई, 28 रजब है, चंद महीने बचे हैं, फिर फलक पे मुहर्रम का चांद आएगा, बतूल के घर के उजड़ने की खबर आएगी। अभी तो सादात के बस्ती के उजड़ने की खबर है, फिर बतूल के घर के उजड़ने की खबर आएगी ना। आप तड़प जाओगे, लोग पर्दे से वतन की तरफ दौड़ पड़ेंगे, पर्दादार बहनें बेटियां अपने सुहाग की निशानियां उजाड़ देंगी, मिटा देंगी, इसलिए कि बतूल का घर ताराज हुआ, उन्हें लूटा गया है। रोने वालों, मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटी बाप से कुछ नहीं चाहती, भाइयों से बहनें कुछ नहीं चाहती। याद रखना जवानों, आज़ादारी का पैगाम और मैसेज है, उसे पहुंचना चाहिए और बेशक पहुंचना चाहिए। मैं जवानों से कहता हूं और पूरी ज़िंदगी जब तक अल्लाह ने हयात दी ये कहता रहूँगा, अज़ा के हवाले से एक बात याद रखना, बेटियां बड़े नाज से पाली जाती हैं, रुखसत होकर अपने शोहर के घर जाती हैं। आपने देखा होगा जब बेटियां जाती कैसे तड़प के रोती हैं। मेरे एक दोस्त जिन्हें कभी किसी ने रोते ही नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहते थे, कहा गया तो उस वक्त देखेंगे जब बेटी को रुखसत करोगे। बेतहाशा चीख मार के रोया बेटी को गले लगा करके। भाइयों बहनों को कुछ नहीं चाहिए होता है, जब अपने मैके अपने घर चली जाती रुख शौहर के घर, तो वक्त निकाल के उनसे मिलने चले जाया करो। भाई जब मिलने के लिए आता है तो बहन का कलेजा बढ़ जाता है। बहन भाई से बहुत मोहब्बत करती है। जब तुम परदेश में परेशानी में मुब्तला होते हो तो बहन ज़ेरे आसमान रो रो के अपने मालिक से दुआ करती है, माबूद मेरा भाई परेशान है, मेरे खालिक मेरा भाई परेशान है। अल्लाह बाप को परेशान देखती है तो बेटी मुसल्ले पे बैठ के खालिक से दुआ मांगती, मेरा बाबा परेशान है। वो घर खुशनसीब है जिसमें बुलबुलें रहती हैं। बुलबुल हुसैनी का नाम सकीना और सुगरा है। अल्लाह अकबर। मदीने में से जब ये काफिला 28 रजब को चलने लगा तो भी आपने मजलिस में शाहिद रिजवी साहब से सुना था, सबसे पहले जो बीबी सवार हो गई उसका नाम सुगरा है। क्या इम्तिहान रहा होगा, हुसैन ने कैसे कहा होगा बेटा तुम्हें नहीं जाना है। वो रो के कहती, बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की हमारी में बिठा दो, बाबा फिजा की सवारी में बिठा दो, मैं तेरे असगर का झूला झुलाऊंगी। बस आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मुझे सिर्फ तबर्रुकात के एहतमाम के लिए मुझे एक वाक़या याद आ गया है, बस मैं वाक़े की नकल करके तबर्रुकात लाने की गुजारिश करने वाला हूँ। मगर आज 1400 साल के बाद ज़्यादा हो गए, तबर्रुकात को देख के आपका कलेजा फटेगा। काश उस मंजर को देखते जब गाजी रो रहा था, काश उस मंजर को देखते जब अकबर रो रहा था। सब रो रहे थे, हुसैन के ज़ब्त को सलाम है। जो बेटी को रोता वो छोड़ के जा रहे हैं। अभी मैं ऐलान कर रहा था ज़हरा टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए कि आप हज़रात कारवान में शरीक हो जाएं। मेरी दुआ है, इस वक्त दुआ कर ले कि खालिक आप सबको करबला मोहल्ला ज़ियारत के लिए लेकर के जाए। ज़ियारत के लिए जाइए, सलाम हो, ज़मीन को जाके सलाम कीजिए जहाँ अकबर ने एड़ियाँ रगड़ी, जहाँ बतूल का घर ताराज किया गया, जहाँ फूल जैसी बच्ची के रुखसार पे तमाचा पड़ा, जहाँ शाम गरीबा खाक पे आले मोहम्मद ने बसर किया, जहाँ फरात बहती रही असगर प्यासा रहा, जहाँ सकीना प्यास से आवाज़ देती रही, जहाँ शाम गरीबा की रात की हौलनाक खौफनाक मंजिलों से हमकनार होना पड़ा। रोने वालों सरजमीन करबला जाने की दुआ कर लो, खालिक आपको करबला जाने की तौफीक इनायत फरमाए। करबला जाइए। अभी मैं ऐलान कर रहा था कि काफिला जा रहा है, इसमें सारी सहूलतें हैं, सारी सहूलतों के साथ जाके ज़ियारत कर ले जाएं। मैं एक वाक़या नकल करता हूँ कि एक काफिला ऐसे ही जैसे आप बैठे रो रहे हैं, एक मोमिन था जो करबला सुनता था, हालांकि गुर्बत थी, वो तड़पता था कि पता नहीं मुझे ज़िंदगी में करबला जाना नसीब हो या नहीं होगा, मगर वो अल्लाह जाने कैसे तड़प के दुआ करता है कि रोज़ किसी ने उससे आके कहा कि तुम्हें करबला जाने का मौका मिल गया। वो चौंक के कहता है कि मैं करबला जाऊँगा? कहा हाँ का एक मोमिन ने तुमसे कहा है कि इसे भेज दो करबला ज़ियारत के लिए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, दौड़ा दौड़ा घर में आया, घर वालों से खुशी खुशी बताया कि मुझे करबला जाना है। अजीज़ों, वो एक काफिले के हमरा करबला के लिए रवाना हुआ। जैसे ही सरजमीन करबला पे वो पहुंचा और उसने करबला पे पहला कदम रखा, कैफियत सुन सकते हैं आप,
मेरा पढ़ना बहुत आसान है। उसने पूरी ज़िंदगी करबला सुनी थी। अब वो करबला पहुंच गया, जैसे ही उसने सरजमीन करबला पे कदम रखा उसकी एक चीख निकली, आवाज़ दिया, यही वो ज़मीन है जहां अब्बास रोता रहा, यही वो सरजमीन है जहां हुसैन 6 माह के बच्चे के लिए सवाले आप करता रहा, यही वो सरजमीन है जहां पर सकीना के रुखसार पे तमाचे पड़े, अली की बेटियों को रिस्माने सितम बांधा गया, हुसैन मैयतें उठाते रहे, ये कह के रोता रहा। आप मेरी तरफ देखें, कदम बढ़ाता रहा, हरम सरकार गरीब ज़हरा की तरफ नहीं पढ़ सकता मैं। जैसे ही करीब पहुंचा तो उसके जज्बात, विजदानी कैफियत आंखों से बहते हुए ज़ारो कतार आंसू, वो चीख के रोके कहता, आ तो गया हूं मगर एक वादा करता हूं, मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा, अब मैं मर के जाऊंगा यहाँ से। रो के कहता, मौला अकबर की मैयत अकेले उठाई थी, कासिम के लाश के टुकड़े तुमने उठाए थे, तुम्हें रुलाया और सताया गया, कह के रोता जाता था। अजीजों, पहली शब गुजर गई, दूसरी शब गुजर गई, तीसरी शब गुजर गई, कई शबें गुजर गईं, वो रोया करता था और एक ही बात कहता था, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तबरुकात आने वाले हैं, रोने वालों, रुखसती का लम्हा 28 रजब पे रोने के लिए बैठे हो। वो रो के कहता, मैं घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल गुजरने को आ गया, उसने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दिए, कहता मैं नहीं जाऊंगा। एक रोज हरम में बैठा रो रहा था, किसी ने आहिस्ता से कहे, ज़ाहिर जा, घर चला जा। वो चौंक उठता है, कहता मुझसे किसने कहा घर जाने के लिए, मैं घर नहीं जाऊंगा। बैठा रोता रहा, फिर उसकी आंख लग गई, किसी ने कहा ज़ाहिर घर चला जा। वो चौंक के कहता, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझसे घर जाने को ना कहो, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं मरना चाहता हूँ, मैं यहीं मर जाऊंगा। ये कह करके वो रोता रहा। किसी ने कहा, ए ज़ाहिर तुझे एहसास नहीं, देख कितने जनाजे आ रहे हैं, जो लोग गए गवाही देंगे, हर वक्त जनाजे हरम में आते रहते हैं, तुझे पता नहीं ये उन लोगों के जनाजे भी हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, मगर उन्हें बुलाया जाता है, वो यहाँ लाए जाते हैं। ज़ाहिर अब तो यकीन हो गया है, घर चला जा। वो कहता, क्या कोई बेअदबी हो गई, कोई गुस्ताखी हो गई, हमारा रहना अच्छा नहीं लगता, क्यों कहते हो कि चले जाओ, सुन सकोगे सोमवारों? कहे ज़ाहिर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो रो के कहता, कैसी गुस्ताखी हो गई? कहा इसलिए नहीं अच्छा लगता कि जब से तू यहाँ आया है, क्या सुना आपने, जब से तू यहाँ आया है, अपनी छोटी बेटी को घर छोड़ के आया है, वो रोज मेरे अज़ा खाने में आती है और आके कहती है, मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज दो, मेरा बाबा करबला गया, उसे वापस भेज दो। मैं कहूंगा, मौला एक बेटी का रोना देखा न गया, तेरी सुगरा रो रही है और ये कह रही है मेरा बाबा जा रहा है, बड़ा घर जा रहा है। हाँ, यही हक़ गिरिया है, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के रोने वालों। सोचो पहली रात क्या तारीकी और कयामत रही होगी, जब सुगरा दर दीवार से टकरा रही होगी। जरा वो देखो, सुगरा के चचा का आलम आ रहा है, ए बीबी चचा से क्या कहोगी? रो के सुगरा कहती है, चचा खुदा हाफिज, तुम जा रहे हो, तुझे वो सलाम कह रही है जो तेरी कुछ नहीं लगती। रोने वालों, गाजी का अलम आ रहा है, खुदा कोई गम न दो अब्बास, बहनों के सर पे चादर है, गाजी तुम पहरा दे रहे हो। आवाज आ रही है, मदीने वालों, अली की बेटियां बैतुल शरफ से बाहर आ रही हैं। हाँ, गाजी का अलम आ रहा है। आज ज़ैनब को बहुत नाज है, अब्बास दो जानू होके बैठ गया है, बहनों को सवार कर रहा है। रोने वालों, गाजी के अलम को जी भर करके सलाम कर लो। अब्बास उस वक्त क्या होगा जब यही ज़ैनब लौट के मदीने आएगी, हसरत से करबला कर रुख करके कहेगी, अब्बास कौन है जो बहन को सवार तुमने किया था, कौन है जो बहन को उतारे? रोने वालों, आपके सामने अलम मुबारक ज़ियारत के लिए लाया गया। क्या मसाइब सुनना चाह रहे हैं आप? बैठ जा रहे हैं तो लोग फिक्रा और कहने लगा हूं। बेटियों, पर्दे में हो, खुदा करे तुम्हारा पर्दा सलामत रहे। एक सवारी आने वाली है, एक सवारी आने वाली है। 28 रजब को शब गुजर रही थी, ज़हरा के लाल को दरबार में बुलाया गया। कहां बुलाया गया? दरबार में।
हुसैन का रोज़ का मामूल ये था कि मौला नमाज अदा करने के बाद अपने हिस्से की बहन ज़ैनब से मुलाकात के लिए आते हैं। मौला को आने में ताख़ीर हो गई। ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी रो रही थी। बारे लाहा, माँ की पसलियाँ टूटी थी, बाबा के सर पे ज़रबत लगी थी, भैया हसन के जनाजे पे तीर बरसाए गए थे, मेरा भैया तन्हा है। अल्लाह अकबर। मानूस कदमों की आहट ज़ैनब ने महसूस किया। भाई को देखा, सजदा शुक्र में सर रख दिया। बारे अल्लाह, मेरा भैया आ गया, मेरी तरफ देखना। हुसैन ने रो के कहा, बहन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा भैया क्या हुआ? कहा ज़ैनब दरबार बुलाया गया है। ये सुनना था कि ज़ैनब ने भाई के अबा का दामन पकड़ लिया और रो के कहती, ना भैया तुझे ज़ैनब के हक की कसम दरबार न जा। कहा ज़ैनब क्या हुआ? कहा जब से माँ खाली हाथ दरबार से लौट के आई, दरबार से यकीन उठ गया है भैया ज़ैनब तुझे देख के जिंदा है, भैया आपको मैं दरबार में जाने दूंगी। आवाज दिया, ज़ैनब मेरा मदफन मदीना नहीं, मेरा मक्तल मदीना नहीं, ज़ैनब मुझे दरबार जाने दे। ज़ैनब रो के कहती, ना भैया मैं तुम्हें दरबार नहीं जाने दूंगी। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, किसी बीच में जनाब लुबाबा, जनाब अब्बास के ज़ौजा का गुजर हुआ। देखा शहजादी आका के अब्बा का दामन पकड़े कहती, मैं दरबार नहीं जाने दूंगी। हुसैन कहते हैं दरबार जाने दो। कुछ बोली नहीं, दौड़ती हुई आई। पता कहाँ आई? अपने हुजरे में। तो क्या देखा, अब्बास गाजी अपने सीने पे फजल को लिए प्यार कर रहे थे। बीबी कुछ बोली नहीं, जमीन पे बैठ गई। जैसी खाक पे बैठी, देख मरता फजल की नजर पकड़ी, आवाज दी, बाबा कयामत आ गई। का क्या हुआ? का वो देखो माँ जमीन पे बैठी। क्या देखा? लो बाबा रो रही है। आवाज दिया, क्या हुआ? रो के कहती, मैंने मदीना उजड़ते देख लिया। का हुआ क्या है? का मैंने देखा शहजादी आका के अब्बा का दामन पकड़े, कहती मैं दरबार नहीं जाने दूंगी। आका दरबार जाने को कहती, इतना सुनना था कि फजल को सीने से उतारा। अब्बास दौड़े हुए आए। जैसे ही आए तो ज़ैनब ने अपने मानूस भाई के कदमों की आहट महसूस की, अब्बा का दामन छोड़ दिया। जैसे ही अब्बा का दामन छोड़ा, देख मर तो आवाज दिया, मेरा जामिन अब्बास आ गया, मेरा जामिन अब्बास आ गया, जाओ भैया दरबार जाओ। ज़ैनब रोकती नहीं, अब्बास को करीब बुलाया। का अब्बास जैसा हुसैन भेज रही हूँ वैसा हुसैन वापस चाहिए। इतना सुनना था कि आगे आगे आका चलने लगे। अब्बास साथ में कहा, आका इजाजत हो तो अकबर को साथ ले लूं। अकबर को साथ लिया, लेके दरबार में पहुंचे। मेरी तरफ देखना सोगवारो। जैसे ही दरबार में पहुंचे, एक अजीब मंजर था। मौला ने पलट के गाजी की तरफ देखा। गाजी की आंखों से बहते हुए जार व कतार, इसलिए कि जनाजे पे तीर बरसाए गए तो हुसैन ने रोक दिया था। रोने वालों आवाज दिया, अब्बास तुम फातेह खैबर के बेटे हो। अब्बास मैं तुम्हें रोकता नहीं, मुझे तन्हा बुलाया गया है, इसलिए मुझे अकेले दरबार में जाने दो। गाजी ने रो के कहा होगा, मौला शहजादी से वादा करके आए हो। कहा अब्बास तुम फातेह खैबर के बेटे हो, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, मुझे दरबार में अकेले तन्हा बुलाया गया है, मुझे जाने दो। अब्बास अगर कोई मेरी शान में गुस्ताखी करता है तो अब्बास मैं आवाज दूंगा, तुम जानो दरबार जाने। हुसैन दरबार में पहुंचे, मलून बैठे हुए थे। उस हाकिम शाम के मरने की खबर दी और कहा यजीद हाकिम बन गया है, बैयत का मुतालबा है। हुसैन ने आवाज दिया कि यह रात में सवाल बैयत करने का नहीं है, दिन के उजाले में करने का है। आवाज दिया, मरवान बिन हकम ने किसी अच्छा मौका नहीं मिलेगा, हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दो। अगर हुसैन इस वक्त हाथ से निकल गए तो फिर हुसैन हाथ नहीं आने वाले। इतना सुनना था कि अली के बेटे ने मुस्कुरा के देखा। आवाज दी कि क्या तुम मुझे मजबूर समझता है? क्या चाहता है, बुलाऊं अब्बास को? इतना सुनना था कि गाजी जो महसूस कर रहा था, दरवाजे पे हाथ रखा, बरहना तलवार लिए हुए दरबार में आ गया। हुसैन ने बाजू पकड़ लिया, ना अब्बास अभी नहीं, करबला। अजीजों दरबार से हुसैन वापस आ गए। ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी दुआ कर रही थी। जैसे ही भाई के कदमों की आहट महसूस की, सजदा शुक्र में सर रख दिया। कयामत आ गई। अब जो देखा तो हुसैन तो थे, मगर अब्बास कहीं नजर ना आए। तो क्या देखा, अब्बास बैठे हुजरे में रो रहे हैं। ज़ैनब ने पूछा, अब्बास क्या हो गया? क्या शहजादी में जिंदा क्यों कर रह गया? क्या अब्बास हुआ क्या? क्या मेरे आका की शान में गुस्ताखी हुई?
अब्बास को रोक दिया। रोने वालों महमिलें लगने लगी, सब सवार होने लगे। बेटी दरे खैमा पे आके बैठ गई। अभी आपने अलम की ज़ियारत की, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाइए। अजीजों, जैसे ही अब्बास का अलम गुजरा, हमारी गुजरी, सवारी गुजरी, तो रो के आवाज दी, अब्बास चचा खुदा हाफिज। लेकिन जब बाबा की सवारी गुजरने लगी तो सुगरा रो के कहती है, बाबा बेटी तुम बिन कैसे रहेगी। लो उसकी सवारी आ रही है कि जिसकी नाज बरदारी पैगंबर ने की थी, मौला मदीने में न रहने दिया गया। हुसैन को मदीने में रहने न दिया गया। ए हुसैन, ये मदीने से आखिरी रुखसत है, मौला लौट के वतन ना आ सकोगे। रोने वालों, ये रहवार है, ये जुलजना है, ये सवारी है। अल्लाह अकबर, ये सवारी गुजर रही है। अब नाना के रोज़े पे चिराग जलाने ना आ सकेगा, माँ की तुरबत पे चिरागान ना हो सकेगा। वारिस मदीना जा रहा है। रोने वालों, सब सवारियां गुजर रही थी। बहुत कयामत का लम्हा है, बहुत मेरी तरफ देखना। एक फिक्रा सिर्फ कहूंगा, एक फिक्रा सिर्फ, एक फिक्रा सिर्फ, उसके बाद शबी आ जाएगी। सब गुजरने लगे तो एक मरतबा हुसैन को सुगरा से किसी ने जाके कहा, बीबी सब जा रहे हैं। सुगरा कहती, अच्छा। सारी बीबियों ने हल्का बना लिया, सब ने अपना अपना जो अमानतें थी वो सुगरा को देना शुरू की। काश मैं पढ़ पाता और आप सुन पाते। सब ने अपना अमानतें सुगरा को देना शुरू की। सुगरा ने सबकी अमानतें देखी, कहा तुम हुसैन जैसे आका की अमीन बेटी हो जो मदीने में रहोगी। सुगरा ने कहा, अच्छा मिन्नत सुनो कि क्या क्या मिन्नतें सुगरा ने की हैं। कहा सुनो बीबियों, तुम सब अपनी अपनी अमानतें मेरे हवाले कर रही हो। कहा हुसैन जैसे अमीन की अमीन बेटी तुम मदीने में रहोगी। सुगरा कहती, तुम्हें तो पता है कि मैं बीमार हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तुम्हारे आने से पहले तुम तो यही कहोगे ना, अल्लाह जाने सुगरा मेरी अमानतें रख के कहाँ मर गई। सुनो, ये सब की अमानतें नाना रसूल के रोज़े पे होंगी, ले लेना। ये देख करके बीबी ने माँ रबाब की आगोश से 17 दिन के असगर को अपनी आगोश में ले लिया। भाई था ना, हुमक के बहन की आगोश में आ गया। एक एक बीबी कहती, सुगरा मुझे दे दो असगर को। सुगरा भाई की तरफ देख के कहती, देख रही हो ये बहन को छोड़ने को तैयार नहीं, से पता है बहन मर जाएगी। अल्लाह अकबर। किसी ने जाके हुसैन से कहा, मौला सुगरा की आगोश में असगर है जो बहन की आगोश छोड़ने को तैयार नहीं है। अजीजों, क्या गुजर गई होगी। बेटी से मुलाकात के लिए हुसैन आए। जैसे ही सुगरा ने देखा बाबा हुसैन आ रहे हैं तो एक मर्तबा असगर को ले करके अपनी जगह से बुलंद हुई। अब जो बुलंद हुई ना, बुलंद होने के बाद आवाज दी, बाबा देख रहे हो ये सारी बीबियां असगर को मुझसे मांगती हैं, असगर आगोश छोड़ने को तैयार नहीं है। बाबा इसे पता है मैं मर जाऊंगी, बाबा असगर को यहीं रहने दो। बेटी हुसैन की है ना, नहीं मैंने मसायब पढ़ दिया, आपने सुना ही नहीं। बेटी हुसैन की है ना। एक मर्तबा तो असगर को लेके अपनी जगह से बुलंद हुई। बाबा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी असगर को लेने के लिए आए हो। का सुगरा तू जाने और असगर जाने, मुझे असगर से कुछ कहना है। अल्लाह जाने हुसैन ने कानों में क्या कह दिया कि अभी तक जो बहन की आगोश छोड़ने को तैयार न था वो हुमक के बाबा की आगोश में आ गया। सुगरा की आगोश खाली रह गई। बाबा की तरफ देख के रो के कहती, बाबा अभी तक जाने को तैयार न था, क्या कह दिया कानों में। अजब नहीं असगर के आवाज दी होगी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने इतना कहा असगर ठीक तो है, बहन के साथ मदीने में रह लो, तेरे हिस्से का तीर मैं अपनी गर्दन पे ले लूंगा। अजब नहीं बेशीर आवाज देगा, ना मेरे मजलूम बाबा, ये तीर मेरे हिस्से का है। लो असगर का झूला आ रहा है। ए 17 दिन के बेशीर तुम्हारी गुर्बत को सलाम, रुखसत हो रहा है। 17 दिन काली मदीना छोड़ रहा है। को मेरी गोद में दे दो बाबा, मेरे असग़र को मेरी गोद में दे दो। सुगरा ने कहा जाओ अगर जाते हो बाबा,
रहती है तो रह जाए अकेली ही ये दुखिया, हाय बस इतनी गुजारिश है, फकत ये है तमन्ना बाबा मेरे असग़र को मेरी गोद में दे दो। सुनसान से यह रात का तारा यही होगा, हाय तन्हाई के लम्हों में सहारा यही होगा, हाय जब कोई न होगा तो हमारा यही होगा। बाबा मेरे असग़र को मेरी गोद में दे दो। उठेगा अगर दर्द तो चुपचाप सहूंगी, हाय नाना से भी अम्मा की कसम कुछ ना कहूंगी, कुछ दिल से मरीज़ा हूँ हमेशा ना रहूंगी। सगवारों कैसी कयामत है, 17 दिन के असगर भी जा रहा है। बस खत्म है ये जुलूस, मातम करते हुए सबको चलना है। आप सबसे गुजारिश है कि आप हज़रात थोड़ी देर के लिए इस तरफ आ जाएं, इसलिए कि ये उस बीबी की हमारी आ रही है जिसे सूरज ने भी नंगे सर न देखा। 18 भाइयों की बहन है, नाम ज़ैनब है। अभी हमारी नहीं आ रही, जब तक मैं नहीं कहूँगा हमारी नहीं आएगी। मेरी तरफ देखो, क्या कयामत है। माँ की पसलियाँ टूटी, खाली हाथ दरबार से लौट के आई, घर को आग और लकड़ियाँ लाई गई, घर को चलाया गया। इस बीबी ने कितने मसाइब उठाए हैं इस कम उम्र में। सानिया ज़हरा ज़ैनब है, ज़ैनब अली जैसे अमीर आका की गरीब बेटी है। अल्लाह अकबर, बहुत क़यामत रोने वालों। अली ने इसके बीबी को तैयार किया था करबला के लिए, ज़हरा ने पाला था इसे करबला के लिए। अल्लाह अकबर, माँ की रहलत के बाद माँ का तन्हाई में जनाजा उठते देखा था। नाना पे रोती थी तो माँ को रोते हुए देखा। अभी माँ को रोते हुए देखा था कि माँ ने आंखें बंद कर ली। कमसिनी में माँ की मैयत को गुर्बत में उठते हुए देखा। माँ की मैयत के बाद 19वीं रमज़ान को बाबा की शहादत देखी। बाबा पे रोना चाहती थी कि भाई हसन के जहर की खबर मिल गई। भाई के कलेजे के गिरते हुए टुकड़े देखे। जनाजा घर से निकला, जनाजों पे तीर बरसाए गए, सफ़ेद कफन सुर्ख हो गया। आज गरीब भाई रोता हुआ मदीने से जा रहा है तो कितना बेचैन है ये। रो के कहती, भैया मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती, भैया मुझे अपने साथ लेके चलो। कहा अपने शोहर अब्दुल्ला से इजाज़त ले लो। अब्दुल्ला से इजाज़त लेने के लिए आई, पता है कैसे इजाज़त ली है? ज़मीन पे बैठ गई। अब्दुल्ला ने देखा, आवाज़ दी, बीबी आपके माँ जैसी मेरी माँ नहीं।
बीबी आप कितनी अजमतों के हामिल हैं। बीबी रो के कहती, अब्दुल्ला जब से मैं इस घर में आई हूँ आज तक कभी कुछ मांगा, मैंने कुछ सवाल किया? आवाज़ दिया, नहीं शहजादी। का फिर अब्दुल्ला अगर आज कुछ सवाल करूँ? अब्दुल्ला रो के कहती, बीबी तुम पे जान कुर्बान बताओ ना। रो के कहती, मेरा भैया जा रहा है, मैं भैया के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती। आवाज़ दिया था, हाँ अमीर कायनात ने जब आपको रुखसत किया था तो कहा था अगर मेरी बेटी ज़ैनब भाई के साथ जाने को कहे तो अब्दुल्ला ना रोकना। ए रोने वालों, कैसी कयामत है जरा सोचो। जब ये बीबी बैतुल शरफ से आज बाहर आई है ना तो आलम क्या था? अब्बास जैसा भाई आसमान का रुख करके कहता था अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। का क्या हुआ कि बैतुल शरफ से अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। ए अब्बास, आज बनी हाशिम हल्का किए है, कल यही ज़ैनब जब जाएगी तो कोई सवार करने वाला ना होगा। रोने वालों, नजरों को झुका लीजिए, बड़े अदब के साथ, कोई बढ़ करके आगे नहीं जाएगा। वो देखो अली की बेटी की हमारी आ रही है। बीबी तुम मदीने से रुखसत हो रही हो, ज़ैनब लौट के मदीने आओगी तो ये बनी हाशिम साथ न होंगे, अब्बास न होंगे, अकबर न होंगे, कासिम न होंगे। जरा देखो इन हमारियों में ज़ैनबों में कुलसूम है, बीबी फिजा है, लैला है, फरवा है, रबाब है, सकीना है, मगर सुगरा सबको खुदा हाफिज कह रही है। जाने वालों खुदा हाफिज, लौट के आना, अल्लाह अकबर। ज़ैनब आएगी तो ताजियानों के निशान होंगे। ए भैया, बिन भाई के ज़ैनब आई है, भैया मदीने क्यों कर रहे हो? लबे सुगरा पे है लोहा, मुझे भी ले चलो बाबा। लबे सुगरा पे है लोहा, मुझे भी ले चलो बाबा। सकीना को मारी में बिठाते हैं मेरे अम्मू, निगाहें क्यों नहीं मुझसे मिलाते हैं मेरे अम्मू। बता दे बस मुझे इतना, मुझे भी ले चलो बाबा। लबे सुगरा पे है लोहा, मुझे भी ले चलो बाबा। मेरे भैया, मेरे अम्मू, मेरे बाबा खुदा हाफिज, मेरी बहने, मेरी मादर, पुपी अम्मा खुदा हाफिज। पहुँच कर खत मुझे लिखना, मुझे भी। सभी मातमी दस्तों से इल्तमास है कि आप सब सदाए मातम बुलंद करते हुए यहाँ से मातमी हलकों के हमरा जुलूस की सूरत में चलेंगे। आप तमामी अंजुमन है मातमी से इल्तमास है कि आप सब अपने अपने मातमी हलकों के हमरा यहाँ से सदाए मातम बुलंद करते हुए जुलूस की सूरत में तबर्रुकात के हमरा जुलूस के इख्तितामी मंजिल तक लेकर चलेंगे। अंजुमन हैदरिया मनियारपुर मातमी दस्ते से गुजारिश है कि मातमी दस्ता सबसे आखिर में होगा और इंशाअल्लाह अगले मंजिल पर उसे सबसे आखिरी मातमी हल्का अंजुमन हैदरिया मनियारपुर का होगा, जो अगली मंजिल पर मातमी दस्ता एक नोहा पेश करेगा। और उसके बाद आप तमामी मातमी जवानों से इल्तमास है कि आप उसी अंदाज में फिर मातमी हल्का बनाकर आखिरी मंजिल तक जुलूस को लेकर चलेंगे। मेरी गुजारिश है सबसे आखिरी मातमी दस्ता इस अंजुमन हैदरी मनियारपुर का होगा, हैदरिया का, जो अगली मंजिल पर जिसे नोहा पेश करना है। और सभी मातमी हल्के यहाँ से सदाए मातम बुलंद करते हुए जुलूस की सूरत में इस जुलूस को इख्तितामी मंजिल तक पहुँचाएंगे। मेरी गुजारिश आए हुए तमामी ज़ारीन मोमिन कराम से है कि आप हज़रात आखिर एहतमाम नज़र मौला का एहतमाम उसमें ज़रूर शरीक हो। और फिर दूसरी गुजारिश ये है कि एक तदफीन होनी है जुलूस के फ़ौरन बाद, लिहाजा आप तमामी
आए हुए ज़ायरीन से गुजारिश है कि एक मरहुमा का जनाजा और मैयत रखिए कि जिसे इंशाअल्लाह जुलूस के इख्तिताम पर तदफीन के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे, लिहाजा उसमें भी आप हज़रात शरीक हो। जी जी धीरे धीरे चलिए। अमन ने बुला लिया। लपेटे माफी दस्ता एक नौया पेश करेंगे। उसके बाद तमामी माफी दस्ते यहाँ से हल्का मातम के साथ जुलूस की सूरत में चलेंगे। इख्तितामी मंजिल पर हम तमाम माफी दस्ते को एक एक अलविदाई नौहा पेश करना है। अंजुमन सज्जादिया नकोर जलालपुर, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर और अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा आलमपुर बाराबंकी माफी दस्ते से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमामी माफी दस्ते इंशाअल्लाह आखिरी इख्तितामी मंजिल पर एक एक अलविदाई नौहा माफी दस्तों को पेश करना है। तबरुकात के हमला अहले हरम जो मदीने मुनव्वरा से 28 रजब को बड़ी शान के साथ चल रहे हैं। आप देखेंगे सब लमारियाँ हैं, लौट जाएंगी तो ये हमारियाँ क्या होंगी और की फरियाद होगी नाना के मदीने हमारा आना कबूल न करना क्या शान है जाने की। लेकिन लौट के हुई हमारियाँ आले मोहम्मद को रुला कर क्या मेजबानी करबला में होगी। आले मोहम्मद को रुलाया और बताया जाएगा। आइए इस क़यामत खेज मंजर को फातिमा के साथ वक्त के इमाम की खिदमत में आज इस क़यामत खेज मुसीबत पर
हमें मां की शिकत से ताज़ियत पेश करते हैं अंजुमन हैदरिया बनियादपुर सुल्तानपुर।
ज़ैनब मुज़तर कब्र नबी पर कहती थी ये रो रो कर, नाना कुने माँ जाए को करबो बला में छोड़ाई। चारों तरफ से है नाना तीरों का बादल छाया था, एक अकेले की खातिर 9 लाख कलश कर आया था। इतना जख्मी मकतल में नाना मेरा मां जाया था, एक अकेला गम ही बचा था हम पर जिसका साया था, एक अकेला गम ही बचा था हम पर जिसका साया था। खून के दरिया में डूबा देखा मैंने जिसमें सरवर, नाना जाए को करबो बला में। समात के नजरात इंशाअल्लाह मसाब होंगे। ज़ैनब मुज़तर कब्र नबी पर कहती थी ये रो रो कर, अपने माँ जाए को करबो बला में छोड़ाई। मेरी निगाहों के आगे ही लुटता रहा अम्मा का चमन, मैं न बचा पाई सरवर को मैंने किए थे लाख जतन। बिन भाई के लौट के आई हूँ नाना मैं अपने वतन, सर पे रिदा बाकी भी नहीं थी देती जो भाई को कफन, सर पे रिदा बाकी भी नहीं थी देती जो भाई को कफन। एक रसन में 12 गलों को बांध गया नाना कस कर,